हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं लगाने जा रही हूँ अपना वापस से हेयर मास्क। जैसे कि मैंने आपको पहले ही दिखाया था कि मैंने गुड़हल के फूल और गुड़हल की पत्तियाँ ली थी और उसमें ली थी एलोवेरा की एक स्टिक। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था ना, पहले जिस तरीके से बताया था बिल्कुल सेम वैसे ही मैंने बना लिया है। और अब मैं अप्लाई कर रही हूँ और इसको ना रूट्स में ही हमें लगाना है। बाकी आज मैंने ज़्यादा बनाया हुआ है क्योंकि मैं हेयर्स में भी लगा लूँगी, क्योंकि मेरे पास में फ्लावर्स भी थे, लीफ भी थी और एलोवेरा तो मेरे यहाँ बहुत ज़्यादा है। तो वो सब कुछ मेरे साथ मतलब पास में था, तो उससे हेयर्स ना मैंने लास्ट टाइम देखे थे कि बहुत स्मूथ हो जाते हैं, तो फिर मैंने ज़्यादा बनाया है। तो मैं रूट्स में अच्छे से लगा लूँगी, उसके बाद हेयर्स में भी लगा लूँगी। और मतलब कि पहली बार का ही मुझे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव लग रहा था। और मतलब शाइनी वाइनी तो बहुत शाइनी लग रहे थे हेयर, मैंने लास्ट टाइम भी दिखाया था आपको, शाइनी लग रहे थे। और बाकी जैसे कि मैंने बोला ही है कि मुझे 1 मंथ तक ना ये लगाना है, तो मुझे हेयर फॉल अपना स्टॉप करना है। तो बस मैं इस तरीके से अप्लाई कर ले रही हूँ। और अगर आप लोग भी मेरे साथ में ट्राई करना चाहते हो तो कर सकते हो। और वाक़ई में बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव लग रहा है मुझे, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम के यूज़ से ही पता नहीं मेरे दिमाग में है या फिर क्या है, लेकिन उस दिन मेरे हेयर्स ना निकले थे, लेकिन जितने निकलते थे उतने नहीं निकले थे, या तो वो स्मूथ हो गए थे ज़्यादा, तो कॉम्ब करने में टूट नहीं रहे थे शायद। तो हो सकता है उस वजह से, क्योंकि फर्स्ट टाइम तो इतना भई नहीं मिरेकल होता है, तो लगा होगा मुझे। तो बस मैं इस तरीके से मैं अप्लाई कर ले रही हूँ, इसी तरीके से आपने अप्लाई करना है, क्योंकि हमें हेयर्स में तो लगा नहीं है, लेकिन हमारा ये जो पेस्ट है वो रूट्स में भी लगना चाहिए। तो देखिए मैं इस तरीके से ना, पीछे का तो दिखाई नहीं देता है, लेकिन मैं फिर भी ना पार्टीशन करके और अच्छे से इसको लगा रही हूँ। तो जी मेरा हेयर मास्क कंप्लीट हो गया है, मैंने अच्छे से लगा लिया है। और अभी जैसे कि ना बच्चे चले गए थे, ये ऑफ़िस चले गए थे, उसके बाद में सबसे पहले मैंने अपना हेयर मास्क बनाया था, तो वो मैंने अप्लाई कर लिया है। जब तक ना ये इसको सूखने में टाइम लगेगा, मतलब कि 1 डेढ़ घंटे तक मुझे लगा के रखना ही है। और बाकी का जब तक मेरा काम चलेगा तब तक मैं लगा के रखूँगी। तो जी मैंने स्टार्ट कर दिया है, दीदी के बेटे हैं बड़े वाले, तो ये दूध देने के लिए आए थे, तो मैंने इनसे थोड़ा-सा काम करा लिया है। कि सुबह भी मैं इनको बोल रही थी, एक्चुअली ना यहाँ जो टेबल रखा होता है वो बहुत ज़्यादा भारी है, वेट उसका बहुत ज़्यादा है, तो मैं अकेले उसको नहीं उठा सकती हूँ। सुबह मैंने इनको बोला था कि ना इसको हटवा दो, तो फिर मैं अच्छे से यहाँ की ना क्लीनिंग कर दूँगी। और वो कारपेट जो है वो थोड़ा-सा ज़्यादा गंदा हो गया था, एक्चुअली डस्ट बहुत ज़्यादा भर गई थी। और अभी हमारे घर के सामने ना जो गली बन रही है, मतलब वहाँ है ना दोबारा से बना रहे हैं उसको, तो वहाँ बहुत ज़्यादा डस्ट उड़ती है, बहुत ज़्यादा। तो घर के अंदर भी देखिए, आपको दिख ही रही होगी, इतनी ज़्यादा आती है। तो मैंने कारपेट ये फ़ोल्ड करके और इसको मैं अभी उठा के रख दूँगी। उससे क्या होता है कि ना कारपेट बिछा तो लेते हैं हम, लेकिन उसकी सफाई बहुत ज़्यादा करनी होती है कि डस्ट भी आ जाती है, तो डेली-डेली का होता है और टेबल को मैं उठा नहीं पाती हूँ। इस वजह से मैं अभी उसको उठा के ही रख दूँगी और अच्छे से वॉश करके ऊपर सुखाने के बाद मैं उसको फ़ोल्ड करके रख दूँगी। फिर थोड़े टाइम बाद फिर से बिछा दूँगी, जब ना बाहर का ये जो हमारी गली का काम चल रहा है वो ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि बहुत ज़्यादा मिट्टी आती है और उसकी वजह से सोफ़े के अंदर से भी मिट्टी नहीं निकल पाती है। तो जी अभी थोड़ा-सा ना मिट्टी-मिट्टी डस्ट बहुत ज़्यादा हो गई थी, तो मैं इसको ना यहाँ पे बस वॉश कर ले रही हूँ और दोनों ही काम हो जाएँगे मेरे, कि मेरा ना हेयर मास्क भी सूख जाएगा। वैसे तो मैंने सोचा था कि ठंड लग रही थी मुझे, तो क्योंकि ठंडा होता है बहुत ज़्यादा, एलोवेरा भी ठंडा होता है, तो मुझे लग रहा था कि ना मैं ये करके फिर मैं ऊपर चली जाऊँगी थोड़ी देर के लिए धूप में बैठने के लिए। लेकिन क्या करें हम, औरतों का ना तो ऐसे ही होता है कि कुछ सोचते हैं और फिर जब काम दिखाई देता है तो फिर अपनी जो चीज़ें होती हैं वो फिर साइड से रखनी पड़ती हैं। तो ठीक है जी, कुछ नहीं होता, काम तो करना ही है। तो जी बस मेरा काम फिनिश हो गया है, अब मैं मिल रही हूँ आपसे। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप सब लोग बहुत बढ़िया और मज़े में होंगे। और आज के ब्लॉग की शुरुआत मैं कर चुकी हूँ। जैसे कि आपने देखा कि आज मैंने वापस लगाया हेयर मास्क, और मैं आपको इस तरीके से डायरेक्टली इसलिए बता रही हूँ कि वाकई में यार मुझे नहीं पता कि मिरेकल है क्या है, लेकिन मैंने उस दिन लगाया था। आज चौथा दिन है, तो मैंने आज लगाया था और आज वाकई में सिर्फ सेकंड टाइम में इतना ज़्यादा
फ़र्क दिखाई दे रहा है मुझे कि ना बाल ऐसा नहीं बिल्कुल बाल नहीं निकले हैं, बाल निकले हैं, लेकिन इतने इतने जो भर के बाल निकलते थे वो बाल नहीं निकले हैं। आज बहुत ही कम बाल निकले हैं और जैसे कि ना देख रहे हो आप कितना ज़्यादा खिले खिले ऐसे करके बाल हो गए हैं, जबकि शैम्पू तो मैंने बस थोड़ा सा लिया था और बाकी रेमेडी तो मैंने बताई थी आपको कि उसमें किट्टू मेरी कॉपी कर रही है इसलिए मुझे हंसी आ गई। तो फिर हाँ, जैसे कि आपने आप देख ही रहे हो कि मेरे बाल ना कितने अच्छे लग रहे हैं। किट्टू मैं थप्पड़ लगा दूंगी तेरे, देख रहे हो। तो मुझे नहीं पता कि क्या है क्या नहीं है, लेकिन मैं आप लोगों को इतना ज़रूर बोलना चाहूँगी कि मुझे कोई पैसे नहीं मिल रहे हैं, रिव्यू नहीं है किसी का, होम रेमेडी थी। लेकिन हाँ ये कि जब मुझे फ़ायदा मिल रहा है तो आप लोगों को भी मिलना चाहिए। आप भी मेरी फैमिली हो, तो जिनके साथ में हेयर फॉल वाला प्रॉब्लम हो रहा है तो वो प्लीज़ इसको ट्राई करो। मैं तो ना 1 महीने ट्राई करने वाली थी, लेकिन ये 2 बार में जब इतना ज़्यादा फ़र्क लग रहा है तो मुझे लग रहा है कि 1 महीने में तो बिल्कुल रुकने के बाद में अच्छी ग्रोथ भी हो जाएगी मेरे बालों की और बहुत अच्छे बाल लग रहे हैं मुझे। देखिए शाइन भी शायद आपको समझ आ रही होगी, वाकई में ना बहुत शाइन हो रही है। जैसे कि मेरे किट्टू देखिए वहाँ से देखिए दिख रही होगी आपको। तो जैसे ना ये आज जैसे मैंने हेयर स्ट्रेट कराया हुआ है तो मैं कंडीशनर भी लगाती हूँ और क्या लगाती हूँ किट्टू, मैं कंडीशनर लगाती हूँ और सीरम लगाती हूँ, सॉरी। तो मैंने आज कुछ भी नहीं लगाया हुआ है, दोनों में से कुछ नहीं लगाया है, फिर भी मेरे बाल ना बिल्कुल प्रॉपर स्ट्रेट भी लग रहे हैं और बहुत शाइनी लग रहे हैं। तो आप लोग ट्राई करिए ये वाली रेमेडी, 110% आपके हेयर फॉल रुकेगा। क्योंकि जितना हेयर फॉल मेरा हो रहा था ना, मुझे ऐसे लग रहा था कि मैं तो ना देखिए कितनी ना ये वाले जो पार्टीशन थे वो बहुत कम दिखाई देते थे मेरे, और अभी इतना ज़्यादा दिख रहा है। और इस साइड में तो और भी ज़्यादा देखिए ये, क्योंकि ना मैं इस साइड की ये मांग नहीं निकालती हूँ, इधर की तरफ की निकालती हूँ। तो देखिए इधर तो और ज़्यादा है ऐसे करके, तो ये इतना ज़्यादा हो गया था। तो फिर आप ये ट्राई करिए, मैं भी डेली ट्राई कर ही रही हूँ आप लोगों के साथ में। अब आ गई हूँ मैं किचन में, क्योंकि आज मुझे निकालना है। काफ़ी टाइम हो गया तब से मैं अपनी मलाई इकट्ठी कर रही थी, तो 3 बाउल भर चुके हैं और आलस में मैं नहीं मतलब कि सॉरी, साफ़ नहीं, मतलब कि मैं नहीं घी निकाल पा रही थी। तो मुझे बहुत आलस आता है। मलाई तो मैं इकट्ठी कर लेती हूँ, लेकिन फिर घी निकालने में बहुत आलस आता है। तो आज डांट भी पड़ी थी मुझे, क्योंकि 3 बाउल फ़ेल हो गए थे। तो बस मैं आज आ गई हूँ किचन में अपना नहा धो के। मैंने आज रेस्ट नहीं किया है बीच में, क्योंकि ना फिर मैं थोड़ा-सा लेट बैठ जाती हूँ, क्योंकि 3 साढ़े 3 तो करीब हो ही रहे हैं मुझे अभी। फिर थोड़ा-सा आलस आ जाता है मुझे, फिर घी निकालने का फिर से फिर काम छूट जाता है, इसलिए अब मैं आज बीच में रेस्ट नहीं करूँगी। तो बस सीधा आ गई हूँ मैं किचन में। तो अभी निकाल रही हूँ मैं मक्खन, और काफ़ी आप देखोगे भी ना काफ़ी हो गया है। लेकिन सर्दियों में ना एक चीज़ बहुत अच्छी होती है कि मैंने पहले ही फ्रीज़र में से मलाई तो मैंने कल रात को ही निकाल के मतलब नीचे फ्रीज़र में से निकाल के फ्रिज में रख दी थी। फिर फ्रिज में से भी निकाल के आज मैंने सुबह की ही बाहर स्लिप पे रखी हुई थी, तो वो बिल्कुल नॉर्मल टेम्परेचर में आ गई है। और इसमें मैंने सिर्फ़ सादा वाला पानी ही डाला है, आरओ का सिंपल वाला। तो बस उसके साथ में बस एक बार ही मैंने पानी डाला है, बार-बार मैं पानी नहीं डालूँगी, उसी में अच्छे से निकल आएगी और बहुत ज़्यादा टाइम तो नहीं लगता है। लेकिन पता नहीं, मुझे हेडेक लगता है बहुत ज़्यादा घी निकालने का। लेकिन निकालना तो था ही, तो ठीक है, कर लिया मैंने। काफ़ी टाइम, मतलब 1 महीना करीब हो ही गया, 1 महीने की ना मलाई है ये वाली। तो अच्छे से घी निकल आता है। और हमारे यहाँ तो ना दीदी के घर से दूध आता है, तो पानी-वानी का तो कुछ है नहीं इश्यू कि पानी मिलकर आता है, तो फिर अच्छी खासी मलाई से घी निकल आता है। तो मेरे यहाँ वैसे भी सरसों का ऑयल यूज़ होता है और देसी घी यूज़ होता है। मैं रिफ़ाइंड बिल्कुल भी यूज़ नहीं करती हूँ। तो जैसे पूड़ियाँ वग़ैरह भी तलनी होती हैं मुझे, तो मैं सरसों का मतलब कि जो सरसों वाला जो तेल होता है उसको गरम करती हूँ, फिर उसमें थोड़ा-सा घी डाल देती हूँ, तो टेस्ट भी वही वाला आता है। और येलो-येलो वाला जो कलर हो जाता है ना सरसों में, अगर सरसों के तेल से अगर पूड़ियाँ बनाओ तो वो वाली चीज़ भी ख़त्म हो जाती है।
तो जी अभी मैं फटाफट से निकाल रही हूँ। देखिए कितना ना अच्छे से, मतलब ज़्यादा टाइम नहीं मिलता, सर्दियों में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। तो बिल्कुल नॉर्मल सा पानी डालो उसमें, और मलाई का जो टेम्परेचर होता है वो भी नॉर्मल कर लो। गर्मियों में ज़्यादा रहता है, हेडेक रहता है कि ना ठंडा, ज़्यादा ठंडा पानी डाल दिया तो भी घी नहीं निकलता है, और थोड़ा गर्म पानी वाला हो गया घी तो फिर वो पिघल जाता है, तो वो ठीक से नहीं निकलता है, उसमें थोड़ा लगता है टाइम। तो बस मुझे 15 मिनट लगे थे पूरा घी निकालने में। लेकिन सिर्फ़ इतने काम के लिए ना मुझे इतना आलस आता रहता है। वैसे तो मैं चाहती ना, वैसे मुझे जार की ना आदत पड़ गई है, नहीं तो वैसे ही भगोने में सिंपल में डाल के मलाई और थोड़ा-सा पानी डाल के फिर मैं उसको थोड़ी देर ना चम्मच से भी चलाती रहती, तो भी ईज़िली निकल आता। लेकिन बस मुझे ना जार का हैबिट में आ गया है मेरे, कि ना मैं इसी से निकालती हूँ तो मुझे इससे ज़्यादा ईज़ी लगता है। तो बस ये लास्ट था कि बस ये लास्ट में ये बाउल में थोड़ा-सा रह गया था, बाकी देखिए वो भगोना आपको दिखाई दे ही रहा है कि वो पूरा ना भर ही गया है, थोड़ा-सा खाली है। और देख रहे हैं ना आप, मेरे बाल अच्छे लग रहे हैं, मतलब मुझे ना शीशे में तो अच्छे लग ही रहे थे, लेकिन अभी वीडियो में देख रही हूँ मैं, तो वीडियो में भी देखने में बहुत अच्छे बाल लग रहे हैं मुझे। तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई करो ये वाली रेमेडी जिनका हेयर फॉल हो रहा है। और आज के टाइम पे हेयर फॉल होना तो मतलब कि 90% लोगों के साथ में ये वाला प्रॉब्लम है ही है, हेयर फॉल वाला और एक मोटापे वाला। तो ये 2 चीज़ें बहुत ज़्यादा चल रही हैं। तो बस मेरा घी का काम ख़त्म हो चुका है, उसको घी को ना मैं गरम करने के लिए सबसे लास्ट में रखूँगी, जब मेरा किचन का पूरा काम ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि घी तलने में लगता है ज़्यादा टाइम। तो बहुत कम गैस करके ना मैं छोड़ देती हूँ उसको, तो फिर वो आराम से आधे पौन घंटे में हो जाता है। तो बस मैं अभी तैयारी कर रही हूँ। मैंने 2-3 प्याज़ लिए हैं, और इसमें 2 ले रही हूँ मैं शिमला मिर्च। एक्चुअली ना दीदी के घर से पिज़्ज़ा बेस आए हुए थे 4 2 दिन पहले। तो बस मैं अभी बना रही हूँ पिज़्ज़ा, लेकिन उसमें से ना जैसे कि मैंने बेस निकाले थे, 4 बेस थे वो, लेकिन उसमें से 2 बेस ख़राब हो गए हैं, मतलब थोड़ा-थोड़ा ना ख़राब क्या हो गए हैं, हल्का-हल्का सा ना लग रहा है, वो थैली में पूरा पैक थे, तो मुझे ऐसा लग रहा है, इसलिए मैं 2 नहीं बना रही हूँ। 2 जो पिज़्ज़ा बेस थे वो बिल्कुल फ्रेश हैं, तो उनको मैं बना रही हूँ। हो सकता है कि शॉप पर भी थोड़ा 1-2 दिन हो सकता है रखे हुए हो गए हों इसलिए। तो सबसे पहले मैं कर रही हूँ, मैं ना ओवन में नहीं बनाऊँगी इनको, बनाने वाली हूँ मैं कढ़ाई में। तो मैंने बस अनियन और शिमला मिर्च चॉप कर ली थी, और उसको थोड़ा-सा बस बहुत कम ऑयल डाला है, जिससे कि वो पैन में ना चिपके ना। तो बस मैंने वो करके बहुत, ये जो जो सब्जियाँ हैं वो मुझे बस सॉफ्ट कर लेनी है, क्योंकि कढ़ाई में जब बनाते हैं तो वो अच्छे से ना जो कच्चापन होता है वो नहीं दूर होता है। तो बस वो मैंने हटा देना है इससे, अच्छे से मैंने हल्का-सा फ्राई कर लिया है। बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं करना है, बस नॉर्मल सा, जैसे कि ना ओवन में जब बनाते हैं तो बस उतनी सब्जियाँ सॉफ्ट हो जाती हैं, बस उतनी ही करनी है। तो बस मैंने कढ़ाई गरम करने के लिए रख दी है, और इसमें रख दिया है एक स्टैंड। अगर आपके पास में स्टैंड ना हो तो जो हलवा प्लेट होती है ना वो भी मैं यूज़ कर लेती थी, लेकिन अभी मेरे पास में स्टैंड है। तो बस मैं थोड़ी-सी ना हेवी वाली प्लेट्स हैं ये मेरी दोनों, तो इसमें मैंने लगा लिया है घी। घी लगा लो या फिर मैदा हो तो मैदा लगा लो, लेकिन अभी मेरे पास घी था। तो अभी ये है मेरे पास में पिज़्ज़ा सॉस रखा, मतलब मैं लेकर ही आई थी। और बाकी अगर ये ना हो तो फिर मैं क्या करती हूँ कि केचअप लेती हूँ। केचअप में खूब सारा लहसुन ना चॉप करके डाल देती हूँ, तो उसका भी टेस्ट सेम यही वाला आता है, और मुझे ऐसे लगता है कि शायद इससे ज़्यादा अच्छा टेस्ट वो वाला आता है जो केचअप में ना लहसुन डाल के बनाते हैं, तो वो ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे। लेकिन मेरे पास में ये रखा हुआ था पिज़्ज़ा सॉस, तो मैंने वही किया है, पिज़्ज़ा सॉस लगा लिया मैंने, अच्छे से फैला लिया था उसके ऊपर। फिर लगा लिए डाल दी हैं मैंने इसके ऊपर चॉप करी हुई जो सब्जियां मैंने अभी करी थी वो, और इसके ऊपर डाल दूंगी मैं चीज़। और ये वाली जो चीज़ लेकर आई थी मैं, तो यहीं पास में ही छोटी-सी बेकरी है, तो वो भैया अपने लिए ना मतलब वो बनाते हैं पिज़्ज़ा, तो अपने लिए वो इस तरीके की चीज़ लेकर आते हैं, और तो मैं उनसे वही यही वाली ले आई थी, क्योंकि ना इसको अच्छा लगता है इसको खिलाने में। बाकी जो कद्दूकस करके भी डालते हैं ना, पूरा जो मोज़रेला चीज़ का जो पूरा पैकेट आता है, वो मैं लेके नहीं आई थी, क्योंकि उसकी क्वांटिटी भी कम आती है। इसकी क्वांटिटी खुला जो मैं लेकर आती हूँ, तो ये ₹100 की काफ़ी अच्छी क्वांटिटी आ जाती है। तो 2 पिज़्ज़ा मेरे बन गए हैं, बाकी का आधा जितना मैं लेकर आई थी उसका आधा बच भी गया है। तो जब तक मेरा पिज़्ज़ा बन के तैयार हो रहा है, बहुत कम गैस करके ही करना है ये, क्योंकि वो जलने का रहता है कि नीचे ऊपर से वो अच्छे से हो नहीं पाएगा, और नीचे से
जलने का डर रहता है, इसलिए मैंने कम गैस पे करके बस वो रख दिया है। बाकी तब तक मैं कर लेती हूँ अपनी सब्ज़ी बनाने की तैयारी। तो आज मैं बना रही हूँ आलू पत्ता गोभी की सब्ज़ी, बिल्कुल नॉर्मल सी बेसिक सी रेसिपी है, सबको पता होगा। बस इसमें नया है तो ये है कि मैं ना जो पत्ता गोभी होती है उसको मैं इस तरीके से चाकू से नहीं काटती हूँ, बस बड़े-बड़े पीस में काटने के बाद में फिर जो ग्लास होता है, तो मेरे वैसे तो मेरे जो ग्लास हैं वो फ़ोल्ड वाले हैं, जो किनारी होती है ना उसकी फ़ोल्ड हो रखी है, तो उनसे तो कट नहीं सकता, लेकिन 2 ग्लास मेरे पास वैसे भी हैं सिंपल किनारी वाले, तो फिर वो जो थोड़ी-सी उससे मैं ग्लास देख ही रहे हो आप किस तरीके से मैं काट रही हूँ, तो इससे बहुत ईज़ी रहता है कि ना तो हाथ-वाथ कटने का डर रहता है और बहुत अच्छे से, बहुत तरीके से कट जाती है और बिल्कुल जैसे चॉप करते हैं ना शायद मुझे लगता है चॉप करने से भी ज़्यादा अच्छे से कट जाती है। तो चॉप का जैसे नाइफ़ से अगर हम चॉप करेंगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन ग्लास से इस तरीके से करते हैं तो वो बहुत जल्दी हो जाता है। आप देख ही रहे हो कितनी जल्दी फटाफट से मेरा पत्ता गोभी कट चुका है और उधर हमारा तैयार हो गया है पिज़्ज़ा। तो देखिए मैंने नीचे से ना थोड़ा-सा देखा था, तो अभी नीचे से तो हल्का-सा और ब्राउन होने देते हैं। बीच में मैंने चेक कर लिया था और ऊपर से चीज़ तो मेल्ट हो गई है। तो ठीक है जी, पत्ता गोभी हमारी कट चुकी है और अभी काट लेती हूँ मैं साइड से आलू, और ये तैयारी हो रही है मेरी सुबह की। कि ना बस मैं अभी सब कुछ, क्योंकि सुबह इतना टाइम नहीं मिलता है, बच्चे जल्दी जाते हैं, फिर आरू भी ना आजकल रहता है उसका कि वैसे तो वो तैयार हो जाता था अपने आप, लेकिन उस वो उठने में सुबह टाइम बहुत ज़्यादा लगाता है, तो उसका आधे से ज़्यादा काम तो मुझे ही करने पड़ते हैं। तो ठीक है, फिर सुबह मुझे इतना टाइम नहीं मिल पाता है, तो फिर मैं अभी पूरी तैयारी करके रख देती हूँ। जैसे कि ना पत्ता गोभी मैंने काट दी है, आलू मैंने छील के काट के और फिर इनको मैं पानी में बॉईल करके, जैसे कि ना पत्ता गोभी को भून के फिर बॉईल करके मैं रख देती हूँ, और सब्जियों को, क्योंकि अभी सर्दियाँ हैं तो कुछ नहीं बिगड़ता है, बिल्कुल फ्रेश जैसी रहती है वो सब्ज़ी सुबह तक भी। तो उसमें तड़का मैं सुबह लगाती हूँ, अभी सिर्फ़ मैं उबाल के रख देती हूँ, हल्का-सा पानी डाल के बिल्कुल सॉफ्ट करके रख देती हूँ, सुबह सिर्फ़ तड़का लगाती हूँ तो 5 मिनट में सब्ज़ी मेरी रेडी हो जाती है। तो ये चल रही है मेरी सुबह की तैयारी, और बच्चों का क्या है कि बच्चे तो अभी ना पिज़्ज़ा खा के बिल्कुल फ्री हो जाएँगे, क्योंकि इन्होंने थोड़ा-सा आज लेट ही खाना खाया था और इनका भी कॉल आ गया है कि आज ऑफ़िस में ना कोई हल्की-फुल्की सी कोई पार्टी हुई होगी, तो जिसकी वज़ह से इन्होंने मना कर दिया कि आज मैं खाना बहुत मतलब खाऊँगा ही नहीं, अगर खाऊँगा तो 1 रोटी मुश्किल से खाऊँगा, तो खाने की तो हो गई है जी छुट्टी। आज शाम को खाना नहीं बनाना है, और देखिए पिज़्ज़ा ना कितना देखने में भी ना कितना अच्छा लग रहा है, तो बस 3 पीस खाएगा आरू, उसके मतलब उसके पिज़्ज़ा में जो पूरा पिज़्ज़ा है उसमें से 1 पीस इसके में से लूँगी मैं, और 1 लेने वाली हूँ किट्टू के में से। तो 2 पीस में मेरा भी काम चल जाएगा। बाकी किट्टू आरू दोनों ये खा ही रहे हैं पिज़्ज़ा, और बाकी सोते टाइम पे पिएँगे ये लोग दूध। तो रोटी की तो इनकी छुट्टी हो गई, तो शाम को अब मेरा काम जल्दी ख़त्म हो गया, आज और ज़्यादा जल्दी ख़त्म हो गया है। तो बस आरू से हमने पूछा था, तो आरू ने बोला कि बहुत अच्छा, वाक़ई में बहुत अच्छा बना है, आप लोग भी बनाकर देखिएगा, क्योंकि 200 250 का पिज़्ज़ा आता है बाहर से, और घर पे क्या है कि ₹15 का ये पिज़्ज़ा बेस जो आता है वो ₹15 का आता है, और 4 पिज़्ज़ा हमारे ₹150 में बन के तैयार हो जाएँगे यार। तो क्या ही जा मतलब कि क्या, आजकल तो सब्जियाँ भी, सर्दियाँ चल रही हैं तो इतनी फ्रेश वाली सब्जियाँ, बहुत बढ़िया सब्जियाँ आती हैं। और मैंने आपको पाव भाजी का नहीं बता पाया था, तो पाव भाजी मैंने उस दिन लहसुन प्याज के बगैर ही बनाई थी, तो उसका मैं नहीं बोल पाई थी क्योंकि इन्होंने सुबह तो खाया नहीं था। फिर ये ऑफ़िस में खाया था, ऑफ़िस में और भी उनके साथ के जो लोग हैं उन्होंने भी खाया था, तो बहुत तारीफ़ हुई थी। तो उन्होंने बोला था कि ना बहुत अच्छी पाव भाजी बनी है। फिर मैंने रात को उनको बताया था कि मैंने लहसुन प्याज ना उसमें कुछ भी नहीं डाला था, तो बोलते हैं नहीं यार कुछ भी नहीं पता लग रहा था। शायद हो सकता है कि अभी ना सब्जियाँ एक्चुअली बहुत अच्छी आ रही हैं, तो उनका टेस्ट भी बहुत अच्छा है, तो शायद हो सकता है उसकी वजह से ज़्यादा अच्छी बनी हो पाव भाजी। फिर मैंने भी खाई थी शाम को, सुबह तो दोपहर में नहीं खाई थी, लेकिन शाम को खाई थी, तो वाक़ई में बहुत अच्छी पाव भाजी बनी थी। तो जी, ये था मेरा छोटा-सा आज का व्लॉग। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट करना मत भूलिएगा, और जो नए हो मेरे चैनल पर वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और टेक केयर। बाय बाय।